हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्याही टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्याही टैरोट पे। ओके, सो ये एक जनरल रैंडम कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी कि वट एवर लाइक इसमें जो भी मैसेजेस आएंगे ये किसी भी ज़ोडिएक साइन बेस्ड नहीं है। ये रीडिंग्स में आपको इंट्यूटिवली जो पिक हो रहा है आप वो लीजिए, नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है अगर रेजोनेट नहीं करती है तो। ओके, सो लेट्स सी कि यूनिवर्स करेंटली लाइक ये रीडिंग जब भी आपको पहुंच रही है क्या कुछ मैसेजेस हैं या ब्लेसिंग्स हैं या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, एक रैंडम कलेक्टिव रीडिंग होगी ये। लेट्स सी। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड से आप अपनी रीडिंग शुरू कर रहे हो एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो या तो किसी के लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है, या तो ये कोई ऑलरेडी कर रहा है। लाइक अपने हिसाब से देखिएगा, मुझे लग रहा है ना आप अपनी इनर पीस को बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे कोई। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हो लाइफ में। जैसे मान लो आप अपने काम से काम रखना चाहते हो, आप जैसे नेचर के हो वैसे रहना चाहते हो। लाइक एक होता है ना आप नॉर्मल बिहेव करना चाहते हो लाइक, लेकिन लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं ना कि लाइफ नॉर्मली बिहेव आपको करने नहीं देती है। आपको ऐसा लगता है ना कि आपको अपने आप को काम में ही बिज़ी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप काम में बिज़ी नहीं रहोगे ना तो जो आपके आसपास का माहौल है या कुछ काफ़ी चैलेंजिंग है फॉर सम हाउ। लाइक हमेशा आपको ऐसा लगता है, चाहे लोगों से डील करो या फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, कुछ भी हो सकता है, वर्क एनवायरनमेंट है, समथिंग लाइक आप जब भी डील करते हो तो एक चैलेंज जैसा लगता है, एक लड़ाई जैसा, या आपको ऐसा लगता है ना कि आपको हमेशा अपनी पोजीशन, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है या हमेशा अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, वैसा है, मैं वैसा नहीं बोलना चाह रही थी या चाह रहा था। समथिंग अबाउट एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है आपको, या अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है। एंड इसलिए या तो आप लाइक या तो आपके लिए गाइडेंस है कि अपने काम से काम रखो, आप जितना हो सकता है अपना, ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ मैं वर्क के लिए बोल रही हूँ। लाइक आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है, लाइक मेरी पढ़ाई हो गई या मेरा जॉब हो गया, मेरा स्किल किस में है, अपने ऊपर, लाइक अपनी ब्यूटी पे, अपने इनर वर्क पे, खुशी किस में मिलती है, एंटरटेनमेंट किस चीज़ में, खाना पीना, लाइक अपने काम से काम रखो। ये या तो आपके लिए गाइडेंस है या ये आप ऑलरेडी कर रहे हो। ये मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई तो यहाँ पे ऐसा है ना जो ऑलरेडी लाइक उसको पता है कि इतने चैलेंजेस हैं, लाइक नॉर्मल रहो या फिर डील करो, पब्लिक डीलिंग, इससे अच्छा है कि मैं अपने काम से काम रखूं। समथिंग लाइक लोगों से डील कर, या फिर ये ना मुझे वर्क एनवायरनमेंट भी किसी का लग रहा है लाइक आपको बहुत स्ट्रांगली अपने क्रेडिट के लिए लड़ना पड़ता हो। लाइक हर बार ऐसा होता है कि काम आप करते हो, क्रेडिट कोई और ले जाता है, या फिर आप पे प्रेशर बहुत आता है तो आपको नो बोलना। आप अभी अभी रिसेंट में सीखा है आपने कि मैं इतने ही टाइम तक काम करूँगी या करूँगा, या मैं इतना ही काम करूँगी या फिर करूँगा, मैं इससे ज़्यादा जो है अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले सकता या ले सकती, ठीक है। अगेन ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि लाइक जैसे आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप ही एफ़र्ट्स लगा रहे हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। अगेन हम और देखते हैं, अगेन अपने हिसाब से लो, इतनी सारी कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, बट हाँ इतना दिख रहा है। लाइक मैं अगर एक लाइन में बोलूँ ना तो यहाँ पे जैसे किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने काम से काम रखना है, या फिर मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, या कोई मुझे बोले आपसे नहीं होगा, या आपको बहुत ताने मिल रहे हैं ऑलरेडी कि ये क्या कैरियर फील्ड चुन ली, ये क्या आपने पकड़ लिया, ये कौन सा कैरियर बिजनेस आपने ले लिया, ये तो मतलब बहुत अपोजिशन मिलना है ना किसी एक काम को लेके, किसी चीज़ को लेके। जो देखो भाग्य आपका साथ देगा, ये कार्ड आया है ना। अगेन मैं बोल रही हूँ आप अपने काम से काम रखो। अगर आपको कोई डियर बोल भी रहा है ना कि नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, आपका तो कुछ नहीं हो सकता, आपका तो समय ठीक नहीं है, जो भी डियर, अगेन ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कितने लोगों के तरफ से अपोजिशन मिल रहा है, या कितनी अलग अलग डायरेक्शन से आपको ऐसा लग रहा है, चाहे पैसों की प्रॉब्लम हो, घर में कुछ प्रॉब्लम हो, या लोग लिटरली आपको आके बोल रहे हैं।
लेकिन आपको फिर भी बोला जा रहा है ना कि अपने काम से काम रखो आप, या तो ये आप खुद ऑलरेडी अभी कर रहे हो या ये किसी लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है, क्योंकि आपका समय आ रहा है। अक्टूबर आपका समय बदल के रख सकता है, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड होता है। अगेन ज़रूरी नहीं है कि अक्टूबर ही हो, बट हाँ मैं ये रीडिंग अक्टूबर में कर रही हूँ। तो जिन किसी को भी डियर ये रीडिंग दिसंबर में मिल रही है, जनवरी में, कभी और मिल रही है, 2 साल बाद भी मिल रही है, जिस महीने में आप रीडिंग देख रहे हो ना, उसी महीने में एनर्जी चेंज होने के चांसेस हैं। लाइक अभी तक आप अपोजिशन फेवर, मतलब आपको अपोजिशन मिल रही थी, ये समय का भी अपोजिशन हो सकता है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हो, समय साथ नहीं दे रहा, लेकिन अब समय आपका साथ देगा, क्योंकि फाइनली आपने ये सीख लिया है कि समय या फिर लोग कुछ भी बोले, अपने काम से काम रखते हुए मुझे लाइक यूनिवर्स पे भरोसा करना है कि यूनिवर्स एक ना एक दिन रिटर्न ज़रूर करेंगे जब सही समय आएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वेरी नाइस। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपने गिव अप नहीं किया है या आप आगे भी गिव अप नहीं करोगे। एंड ये फल आपको क्यों मिल रहा है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया। अगेन ये आपकी स्टडीज़ हो सकती हैं, कि कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डियर, ये जहाँ पे ना ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कि आप फाइनली किसी के ना गिव अप करने की वजह से, किसी के ऐसे एटीट्यूड पे कि मैं स्टैंड लूँगी या लूँगा अपने लिए, मुझे यही फील्ड चाहिए, मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे यही बिजनेस करना है, लाइक किसी ने अपने लिए स्टैंड लिया है तो आज उसको फल मिल रहा है। ये वो एनर्जी दिख रही है मुझे डियर आपके लिए, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस भी वही है कि गिव अप मत करो, ये बहुत जल्दी जो है आपके फेवर में जो है चीज़ें घूमना स्टार्ट हो जाएंगी। जितने लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की है विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, जितने लोगों ने चाहा है कि आपका काम ना बने, देखो अगेन आई डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बट आ रही है तो मैं क्या करूँ। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे यहाँ पे कोई बहुत अच्छा इंसान अपने काम से काम रखने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो लाइफ बोल लीजिए, समाज बोल लीजिए, उसको रहने नहीं दे रहा है। लाइक उसको वो उसका ध्यान हट जाए, या फिर एक होता है ना कि सक्सेस पसंद नहीं आ रही है, या फिर किसी को कोई आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना कि आपने फिर भी नहीं छोड़ा ये काम करना, आपने गिव अप नहीं किया, आपको किसी ने कितना भी बोला हो, इसलिए समय अब बदल रहा है, ठीक है। ये बस मुझे ऐसा लग रहा है ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम लास्ट स्टैंड का भी कार्ड देते हैं, कहते हैं, सॉरी, लाइक ऐसा बोला जाता है कि बस कुछ ही टाइम, देखो ना 9 एंड 10 कंप्लीशन है, आपके जो स्ट्रगल का कंप्लीशन है ये, ओके। यस, 8 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सूट्स, ओके। आराम है आपको अब जैसे आप बहुत थक गए हो ना, मैंने बोला ना कि आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, आपने अपने हिस्से का स्टैंड ले लिया, आपने गिव अप नहीं किया, अब ये समय आपके तरफ घूम रहा है, किसी के लिए रीलोकेशन है, कुल मिला के आराम है, सुख है, चैन है, शांति है। फाइनली आप ऐसे लोगों को, अगर ये रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स जो भी हैं, आप इन पे गिव अप कर दे रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है कि सो जाना बिल्कुल, एक होता है ना कि किसी से लड़ाई हुई, किसी के साथ ऐसा नो कांटेक्ट हो गया, या ये जो भी आप दिख रहा है मुझे, ऐसे लोगों का ना आपने सोचना भी बंद कर दिया है, ओवर थिंकिंग भी नहीं आ रही अब आपको ऐसा हो गया है ना कि इमोशनली डिटैच हो गए हो, क्योंकि ये जब आपको फल मिलेगा ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये समय आपके हिसाब से चल रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है, इस अक्टूबर में फाइनली जैसे मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक आपको एक सुकून, चैन, नींद जो बोलते हैं ना कि एक पीसफुल नींद आ पाना, वो आ पाएगी, क्योंकि आपको लगेगा हाँ, जिन लोगों को मुझे प्रूफ करना था, अगेन ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्रूफ करने के लिए ही आप कुछ कीजिए, लेकिन एक होता है ना कि जो लोगों ने आपको बोला हो कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है, आपने शायद उन्हीं को करके दिखा दिया। ये आपका समय आ रहा है, इसलिए आप ना एक चैन की नींद सो रहे हो, इमोशनली डिटैच हो पा रहे हो, जो एक है ना, ये पूरी थकान रिलीज़ हो जाएगी आपकी, आप बिल्कुल रेस्ट कर पाओगे कि फाइनली ओवर थिंक करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे समय ने ना, अगेन सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ओके, बट जैसे किसी को मुंह तोड़ जवाब आपने नहीं, आपकी मेहनत और आपकी सक्सेस और आपके ये समय की
बोलते हैं ना, समय ने किसी को जवाब दिया है आपका, तो आप फाइनली डिटैच हो पा रहे हो। अभी तक क्या ना, आप डिटैच नहीं हो रहे थे, आप थक रहे थे, आप अपना स्टैंड ले रहे थे, आप कॉन्सेंट्रेट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मेंटली बहुत परेशान चल रहे थे, हेल्थ वाइज हो सकता है बहुत परेशान चल रहे थे, लेकिन फाइनली आप इमोशनली ये सब चीज़ों से डिटैच हो पा रहे हो। आपको लग रहा है आपको आपका न्याय मिल चुका है, आपको जो समय का इंतज़ार था वो समय आ गया और अब आप रेस्ट कर सकते हो। ओके, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे किसी के लिए वेकेशन भी दिख रहा है मुझे। ओके, लाइक आप अपना अगर डेली की काम करने वाली ज़िंदगी से थक गए हो, तो विद इन 4 to 4 वीक्स या फिर 4 डेज भी हो सकता है, विद इन 8 डेज भी यहाँ पे कोई मुझे बाहर जाते दिख रहा है। ठीक है, लाइक ओनली फॉर पीस, लाइक घूमने जाते हैं ना कि सिर्फ शांति चाहिए थोड़ा सा वर्क लाइफ से। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ये आप लंबी रेस के घोड़े हो। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल जो होता है, मैं जब भी इसको देखती हूँ ना, मुझे एक ही चीज़ ध्यान आती है कि ये जो है ये लंबी रेस का घोड़ा है। ये गिरता नहीं है, ये आपको कभी नहीं गिराएगा, ये गलत डायरेक्शन में कभी लेके नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपके प्रति बहुत लॉयल रहेगा। एंड ये ऐसा रहता है ना कि 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल जब आता है, आप बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, बखूबी। फाइनली लाइफ बैलेंस पे आ गई। आप देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या बता रहा है? फाइनली जैसे आप ना बैलेंस कर पा रहे हो, काम भी कर रहे हो, लेकिन जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो भी बैलेंस चल रही है धीरे धीरे ना। जैसे गाड़ी ना फाइनली आपकी बोलती है ना, पटरी पे आना, रास्ते पे आना आपकी लाइफ, ये वो एनर्जी है कि फाइनली यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि आपको ऐसा फीलिंग आए कि बस फाइनली लाइक मैं बैलेंस कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ लाइफ को। इतना ज़्यादा स्टैंड लेना, इतना ज़्यादा मतलब कंटिन्यूस लड़ते रहना अपने सिचुएशन में, कंटिन्यूस दिमाग चलना, हाथ पैर चलना, रेस्ट नहीं मिल रहा था। फाइनली एक ऐसा होगा ना कि हाँ, आप जितना हैंडल कर पा रहे हो उतना मिल रहा है। जैसे यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत काम हो जा रहा था, अभी आप 2 पेंटिकल्स को हैंडल कर रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे अपने पेस पे काम कर रहे हो। आप यहाँ पे खुद के भी बॉस बन सकते हो। लाइक हो सकता है आप अपना खुद का कुछ चालू कर दो, तो आप ना अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अब आप काम कर रहे हो। ठीक है, लेट्स सी कि और क्या है आपके लिए। यहाँ पे किसी का रीलोकेशन ज़रूर हो सकता है, लाइक फाइनल एक ट्रांसफ़र भी हो सकता है। लाइक जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर करके पागल हो गए हो ना, एकदम ऐसा लग रहा है आपको, सॉरी फॉर द लैंग्वेज अगेन, बट आपको लग रहा है क्या कर दूँ क्या कर दूँ, लिटरली आपको वहाँ से ना ट्रांसफ़र मिल जाएगा, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी लोकेशन ही चेंज हो जाएगी। तो आप बहुत खुश हो, लाइक बहुत अच्छा लग रहा है आपको कि फाइनली, क्योंकि शायद वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो गया था, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी और कुछ है क्या यहाँ पे जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हो डियर। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो। बस ऐसे ही मुझे लाइक इंट्यूटिवली फील हुआ कि ये डेक से भी मैसेजेस लेना चाहिए, सो मैंने ले लिया है। हम बस एक मैसेज देखेंगे कि इससे क्या आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। हाँ, बहुत सही, लाइक अच्छा ही हुआ मैंने यह आपके लिए डेक उठाया। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे ही इंट्यूटिवली फील हुआ। ये स्टेबिलिटी है, नंबर 4 है स्टेबिलिटी, एंड ये तो नंबर 9 अगेन देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला कंप्लीट हो रहा है, भाग्य साथ दे रहा है। 9 नंबर भाग्य का ही होता है। ठीक है, और आपको देखो ये जो एक बोलते हैं ना विश फुलफिलमेंट मिलना, फाइनली जैसे होता है ना कि अपने हिस्से का क्रेडिट मिल जाना, अपने हिस्से का बोनस मिलना, अपने हिस्से का, जैसे अगेन देखो ये अगर वर्क में भी नहीं है ना, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं अपने लिए स्टैंड लेते लेते, लेकिन फाइनली ना आपने अपने आप को इमोशनली जैसे डिटैच कर दिया है कि अगर इतना कर्म लगाने के बावजूद रिश्ते नाते वॉट एवर इट इज़ नहीं सुधरता है पर्सनल लाइफ में, तो कुछ तो ब्रेक लूँगा या मैं लूँगी, एंड मैं अपने आप को इमोशनली डिटैच करूँगी। एंड उसके बाद थोड़े टाइम के बाद भी जब मुझे डील करना पड़ेगा इन लोगों से, या अब फैमिली रिलेटिव्स आप छोड़ तो सकते नहीं हो, तो बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखूँगी एंड या रखूँगा अपने हिसाब से। लोग आपको मतलब ऐसा हो गया ना कि बहुत डिसिप्लिन्ड चलोगे अब आप, मतलब जो खुले हाथ से ऐसा पहले आप देते थे ना, या फिर आप पहले ऐसे थे कि ठीक है जो जैसा कर रहा है होने दे रहे हो, चलने दे रहे हो अपने लाइफ में, कोई कुछ भी बोल के चले जा रहा है,
बट अब आपको ऐसा है कि आपको अपने इनर पीस की वैल्यू समझ में आ गई, आपको अपने कैरियर, अपने वर्क लाइफ बैलेंस की वैल्यू समझ में आ गई है। यही आपकी जो एक विश फुलफिलमेंट बोलते हैं ना, कि फाइनली जैसे किसी ने खुद को चुना है कि मेरा क्या है ना, मेरी खुशियों का क्या, एंड वो मैनिफेस्ट भी होते हुए दिख रहे हैं। इसी अक्टूबर में लाइक मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, इसलिए लग रहा है क्योंकि वो एक ही मेजर अरकाना आया है। तो समय बदलेगा आपका, ठीक है। आपका फोकस ना बहुत सारी चीज़ों से हटा के खुद के ऊपर लाया जा रहा है, खुद की खुशियों पे, खुद की स्टेबिलिटी पे, ठीक है। और जितना आप हैंडल कर पाओगे ना, उतना ही यूनिवर्स अभी आपको देंगे और ज़्यादा नहीं देंगे। 10 यार्ड सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट, ये मैंने बोला ही आपको कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। फाइनली ये नया जॉब है, प्रमोशन, एक ना मुझे बार बार यहाँ पे ना किसी का ट्रांसफ़र होते हुए दिख रहा है, लाइक आप वही सेलिब्रेट कर रहे हो कि फाइनली लाइक शांति मिली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, ये देख रहे हो, ये जो पर्स इसने पकड़ा हुआ है एंड यहाँ पे भी ये बॉक्स। सो फाइनेंशियली तो आपको ज़रूर कोई ना कोई बोनस मिल सकता है, अगेन कोई ट्रांसफ़र, प्रमोशन, या फिर आपको आपका क्रेडिट मिल जाना। समथिंग अबाउट आपको समझ में आ रहा है कि अपने काम से काम रखने से क्या फ़ायदे होते हैं। भला ही कोई कितना भी आपको परेशान कर दिया हो, लेकिन आपके अपने काम से काम रखने में, अपने ऊपर गिव अप नहीं करने में आपको फ़ायदा क्या मिला है। मनी वाइज भी, इमोशंस वाइज भी आज आप बहुत खुश हो, क्योंकि आपको रिग्रेट नहीं है कि कुछ लोगों के चलते या समय बुरा चल रहा था, इस चलते आपने अपनी लाइफ बिगाड़ ली। नहीं, आपने अभी भी अपनी स्टेबिलिटी कायम रखी एंड अपनी विश फुलफिलमेंट आप हासिल कर लोगे। सो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है एंड येस, ये रैंडम कलेक्टिव रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। ओके, एंड ठीक है, मैं एक ऑरेकल का एक डेक, ऑरेकल डेक ऑल्सो यूज़ कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा अगर कोई गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स लाइक कुछ बताना चाहें आपको तो। ओके, नहीं नहीं, ये भी नहीं है, लाइक लेट्स सी। अरे 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 अरे, ओके, ये तो हो ही रहा है, ये तो मैंने आपको बोला, आप शिफ्ट तो ज़रूर कर रहे हो। जो एक पहले की एनर्जी थी ना, कि काफ़ी लोगों से डील करना पड़ रहा था आपको, अगेन ये आप खुद से भी नहीं जा रहे थे, अपने काम से काम भी रख रहे थे, तो भी लाइक लोग जो हैं आपको शांति से रहने नहीं दे रहे थे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फाइनली लाइक जैसे ना वो शिफ्ट हो रहा है। ईगल कम्युनियन, ये रीडिंग जो है आप ही से बात कर रही है, अगेन लाइक जिनसे रेजोनेट कर रही है, क्योंकि ये कार्ड होता है स्पिरिट गाइड्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ये होता है ना कि आपको कोई एक सिग्नल मिलना, आपको बोला जा रहा है इस जर्नी के दौरान आपको बखूबी गाइड किया जाएगा, एनिमल्स दिखा के, जनरल कुछ नंबर्स होते हैं, एंजल नंबर्स होते हैं, कोई साइंस सिंक्रोनिसिटी दिखा के, ठीक है, आपको बखूबी गाइड किया जाएगा, आपको शिफ्ट कराया जा रहा है, ठीक है, आपकी सिचुएशन शिफ्ट हो रही है। सो थोड़ा सा गो विद दी फ्लो में आपको रहने की ज़रूरत है एंड लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ कर रहे हो आप। सो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, लेट गो करने के लिए तैयार रहें, जो आपको सर्व नहीं करते नहीं करते, जो सिचुएशन सर्व नहीं करती नहीं करती, एंड मूव ऑन, टेक अ रेस्ट। अगर ज़रूरत है तो 2-4 दिन का रेस्ट ले लीजिए एंड उसके बाद उतना ही लीजिए जितना आप हैंडल कर पाएँ। लाइफ अच्छी खासी बैलेंस हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये रहेगी आपकी रीडिंग डियर। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँगी आप मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। ओके, एंड दैट्स इट। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स या फिर कॉल सेशन पे आप लाइक मुझसे बुक करना चाहते हैं तो जो आपको डिटेल्स है, मेरा मेल आईडी वगैरह सब कुछ, ओके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड जो लोग अभी मेंबरशिप नहीं ज्वाइन कर रहे, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, कंटेंट मैंने अभी इसलिए थोड़ा ही कुछ अपलोड करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अगर ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, नहीं कर रहे हो, बट मैं आपको बता दूँ, आपको जो उसमें लव रीडिंग्स मिल रही है ना, वो सिर्फ लव रीडिंग्स ही नहीं होंगी, उसमें काफ़ी कुछ हम आपके लिए, चाहे गाइडेंस हो,
या फिर जैसे अभी 10-10 पोर्टल ही आया है या कुछ है, बहुत कुछ उसमें आने वाला है। सो आप मेंबरशिप जॉइन कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग चाहेंगे लाइक कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं, मैं सिर्फ मेंबरशिप वाले लोगों के लिए भी लाइव रीडिंग्स रखा करूँगी। वहाँ पे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लाइक वहाँ पे जो है आप मुझसे बिना पे किए भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आप मेंबर हो तो। या फिर जब नॉर्मल लाइव रीडिंग्स भी चलती हैं तब भी आप मुझसे तुरंत तुरंत पूछ सकते हो। अगेन एक क्वेश्चन फ्री रहता है, उसके ऊपर अगर आप बहुत डीप में जाते हो तब आपको पे करना पड़ता ही पड़ता है। बट हाँ, अगर आपने मेरी फुल मून की मेंबरशिप ले रखी है और मेंबरशिप ओनली लाइव रीडिंग चल रही है, देन आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आराम से 2 क्वेश्चन या जो एक पर्टिकुलर मैटर पूछ रहे हो पूछ सकते हो। अगेन वो फुल डिटेल रीडिंग मैं नहीं दे दूँगी कि लाइक एक पर्सनल रीडिंग जैसे बुक होती है वैसा। बट हाँ, जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहोगे वो ज़रूर आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? लाइक 2-3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं आपके, तो मैं क्लियर कर दूँगी। सो आप देख लीजिएगा मेंबरशिप का। एंड येस, कोई फोर्स नहीं है, बस मुझे इतना ही बोलना था। एंड शॉर्ट्स अपलोड हो गए हैं 10-10 पोर्टल रिगार्डिंग, सो आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक you so much for all your love and support. And yes, God bless you, stay blessed, and bye.